इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस में जो आपका पैसा होता है, अपना फंड्स होते हैं बिजनेस के, उसको मैनेज कर सकते हैं। इसको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी दोस्तों वो पैसा आप किसी भी समय यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। चाहे वो अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी देनी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदना हो, चाहे कोई गुड्स खरीदने हो, चाहे किसी और वेंडर को पेमेंट देनी हो, चाहे बिजनेस का रेंट देना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना हो। जो भी आपके बिजनेस में खर्चा होता है, सारा का सारा खर्चा, चाहे सैलरी, चाहे प्रोडक्ट, चाहे कुछ भी, वो सारा का सारा खर्चा आप अपने वर्किंग कैपिटल से ही करते हैं। एक तरीके से अगर आपको इसको समझना है दोस्तों, तो आपको समझना पड़ेगा इसको एक तरीके से एक बाल्टी की तरह। एक बाल्टी में जिस तरीके से पानी भरा होता है, वो सारा पानी आप मान लीजिए कि वर्किंग कैपिटल है, और वो बाल्टी जब खाली हो जाएगी तो चाहे आपका बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि वो बाल्टी हमेशा भरी रहे, आपके पास एक्सेस में हमेशा पानी हो, यानी कि एक्सेस में हमेशा पैसा हो, जिसको आप कभी भी यूज कर पाए, इमरजेंसी के टाइम पे भी यूज कर पाए। जैसे कोविड की सिचुएशन आई, बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ, लेकिन अगर आपकी बाल्टी भरी होगी, यानी कि आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छा होगा, तो आप अपने एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म तक पैसा दे पाएंगे, अपना रेंट्स पे कर पाएंगे, इस वजह से लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस चला पाएंगे। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, अगर ये पैसा खत्म हो गया तो आप रेंट नहीं पे कर पाएंगे, एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दे पाएंगे। चाहे आपका बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना चल रहा हो, लेकिन वर्किंग कैपिटल अगर अफेक्ट हो गई तो आपका बिजनेस कंप्लीटली अफेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए। दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली आप अपने वर्किंग कैपिटल को और अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। ये रूल तब भी एप्लीकेबल होगा अगर आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, या आप घर में रहते हैं, जॉब नहीं कर रहे, स्टूडेंट हैं, तब भी ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तीसरे फेज में मैं कुछ मैनुअल तरीके बताऊंगा जिसको आप यूज करके अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ा गोल्डन रूल जो है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का, वो ये है कि बिजनेस शुरू करने से पहले या फिर बिजनेस करते हुए आपको हमेशा अपने बिजनेस के खर्चों को ऐसे मैनेज करना है कि आपके पास अगले 12 महीनों का पैसा हो। ये एक बहुत सिंपल और बिल्कुल गोल्डन रूल है जो कई बिजनेसमैन यूज करते हैं। अगर आपके पास 12 महीने के खर्च करने का पैसा आज है, मान लीजिए अगले 12 महीने आप एक भी रुपए ना कमा पाए, कोविड आ जाए, कोई और चीज हो जाए, कोई और इमरजेंसी आ जाए, तो भी अगर आप अपने बिजनेस को संभाल सकते हैं तो आप एक सेफ हैंड में हैं। तो आपको कोशिश हमेशा ये करनी है कि चाहे आपको जो भी करना पड़े, आपको 12 महीने का पैसे मैनेज करके रखना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कोई बात नहीं, बिजनेस खराब जा रहा है तो क्या हुआ, 6 महीने का पैसा जो पड़ा है, इस महीने की सैलरी दो, इस महीने के खर्चे करो। लेकिन नहीं दोस्तों, जिस तरीके से आपका माइंड अफेक्ट होगा, जिस तरीके से आप ट्रबल में आएंगे या फिर आप बुरा फील करेंगे अगर लास्ट महीने के पैसे बचे हों, आपको वैसा ही फील करना है अगर 11 महीने के पैसे बचे हैं तो भी। आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि 12 महीने का वर्किंग कैपिटल आपके पास पड़ा रहे। चाहे आपको लोन लेके ही क्यों ना रखना पड़े वो पैसा, चाहे आपको कम बेच के रखना पड़े वो पैसा, चाहे आपको एम्प्लॉयज को फायर करके रखना पड़े वो पैसा, चाहे आपको कम लोगों को हायर करके रखना पड़े वो पैसा, आपको हमेशा 12 महीने का पैसा बचा के रखना है। ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है। दूसरी चीज दोस्तों जो आप यूज कर सकते हैं और जो ऑटोमेटिक रूल है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का, वो ये है कि आपका पैसा बैंक अकाउंट में कैसे आता है और आपका बैंक अकाउंट कैसे मैनेज होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका पैसा हमेशा पर्सनल अकाउंट में आता है, अगर आप एक सिंगल बिजनेसमैन है, अगर आप अकेले अपना काम चला रहे हैं आज की डेट में, तो आपका पैसा वो कहीं भी कैसे मर्जी खर्च होता रहेगा, क्योंकि वो आपके पर्सनल अकाउंट में आ रहा है। रेदर आपको करना ये है कि चाहे आप एक प्रोप्राइटरी फर्म भी खोलिए, यानी कि अकेले की फर्म भी खोलिए, चाहे आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी खोलिए, चाहे आप एक पार्टनरशिप फर्म खोलिए, आप कोई भी फर्म खोलिए, हमेशा फर्म खोल के रखिए। हमेशा आपका सारा का सारा पैसा उस फर्म के अकाउंट में आना चाहिए, उस बिजनेस अकाउंट में आना चाहिए। जब बिजनेस अकाउंट में आपका पैसा आता है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। सबसे पहला पार्ट जाना चाहिए दोस्तों बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जो कि होना चाहिए 33% ऑफ योर मनी। मान लीजिए कि आपके पास आते हैं 10,000 रुपए, तो 3,300 रुपए चले जाने चाहिए बिजनेस मैनेज करने वाले फंड में, जो कि है वर्किंग कैपिटल फंड। यानी कि कुछ भी पैसा आया, 33% पैसा चला गया वर्किंग कैपिटल फंड में। 33% पैसा यानी कि 3,300 रुपए चले जाना चाहिए टैक्स फंड में, क्योंकि जनरली हम 30% के आसपास का टैक्स देते हैं। तो जैसे आपकी अर्निंग आए, जैसे आपका पैसा आए, आपको पता है कि आपको इसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा, उस 30% पैसे को टैक्स फंड में डाल दीजिए। बाकी का बचा हुआ जो 40% पैसा है, यानी कि आपका बचा हुआ 3,400 रुपए, वो जाना चाहिए आपके पर्सनल फंड में। यानी कि पैसा आया, सबसे पहले 33% गया बिजनेस फंड में, 33% गया टैक्स फंड में, 34% यानी कि 3,400 रुपए गया आपका पर्सनल फंड में।
पर्सनल फंड वो अमाउंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में खर्चा करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जनरली क्या होता है, हम पैसा कमाते हैं, हम सोचते हैं इसको इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं और फिर हमारे पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं बचता। लेकिन अगर आपने इस तरीके से 3 पार्ट में अपने पैसे को ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया, आपने बैंक स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिवाइड किया, तो जो आप पैसा खर्च करेंगे या फिर जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो हमेशा वो 34% फंड होगा, वो 3400 रुपए होंगे जो बेसिकली आपने अपने पर्सनल फंड में डाले हुए हैं। आपका टैक्स फंड हमेशा ऐसा का ऐसा बैठा रहेगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आप जब 10,000 रुपये कमाते हैं आपको लगता है अरे वाह 10,000 रुपये आ गए, लेकिन आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि नहीं यार 3300 रुपये तो टैक्स जाना है गवर्नमेंट को। तो एक्चुअली आपके पास 10,000 रुपये नहीं आए, 6700 रुपीज़ ही आए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि टैक्स फंड सेपरेट है, वो टैक्स बाद में चले जाएगा। ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि यार जो बाकी 3300 रुपीज़ है वो मेरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैं उसको भी बाहर नहीं निकाल सकता, मैं उसको भी खर्च नहीं कर सकता कहीं और, तो वो भी पैसा सेफ हो जाएगा। आप सिर्फ 34% पैसे यानी कि 3400 रुपये को ही खर्च करेंगे। इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली अपने पैसों को बेटर मैनेज कर लेंगे। इस तरीके से आपको वर्किंग कैपिटल की भी इशू नहीं आएगी और आप हमेशा अच्छा वर्किंग कैपिटल मैनेज करके चल पाएंगे। अब दोस्तों इस वीडियो के तीसरे पार्ट में बात कर लेते हैं कि मैनुअली ऐसे क्या तरीके हैं जिससे कि आप एक अच्छा वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप हमेशा पैसे को लेट पे करें, लेट पेमेंट करें। लेट पेमेंट से मेरा ये मतलब नहीं है कि ड्यू डेट के बाद, लेकिन क्रेडिट पीरियड होता है दोस्तों हर पेमेंट का, उसको फुल्ली यूज करें। जैसे कि अगर आप कभी भी किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि वो आपको बोले कि आप मुझे 30 दिन के अंदर पे कर दीजिए, 30 दिन के बाद मैं आपको टैक्स लगाना शुरू कर दूंगा, या 30 दिन के बाद मैं आपको पेनल्टी लगाना शुरू कर दूंगा। या फिर ऐसे बहुत तरीके के बिल होते हैं बेसिकली जो हम पे करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है फॉर एग्जाम्पल, जो हम पे कर सकते हैं 30 डेज के अंदर। यूजुअली क्या होता है, हमारी इंटेंशन ये होती है कि हमारे पास अगर पैसा है हम उसको तुरंत पे कर दें, तुरंत अपने ऊपर से बोझ हटाएं। लेकिन दोस्तों ये गलत है। आप हमेशा बिल्कुल एंड में पे कीजिए, बिल्कुल एंड में पे कीजिए, बिल्कुल 29th डे पे कीजिए। लेट मत कीजिए, नहीं तो आप पे लग जाएगी पेनल्टी, लेकिन 29th डे पे कीजिए। उससे क्या होगा, आपके पास 29 दिन 29 डेज एक्स्ट्रा पैसा बैठा रहेगा और वो पैसा आपके वर्किंग कैपिटल में जुड़ा रहेगा और अगले 29 डेज में आप और पैसा कमा सकते हैं, ताकि ये बाल्टी हमेशा भरी रहे। अगर आप इसको बाल्टी की तरह समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। पैसे को पहले दिन निकाल देना वर्सेस पैसे को 29 डे में निकालने में बहुत फर्क है, क्योंकि बाल्टी भरने के और चांसेस आपको मिल जाएंगे इस 29 डेज में। तो हमेशा आपको लेट पेमेंट करनी है, यानी कि बिल्कुल क्रेडिट डे के आसपास पेमेंट करनी है। ये कहाँ वैलिड है मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज हैं तो उन्हें आप हमेशा 7th को सैलरी दीजिए। अगर आपकी कंपनी में 100 लोगों से ज्यादा है तो उन्हें हमेशा 10th को सैलरी दीजिए। ये लास्ट डेज है जब हम सैलरी दे सकते हैं। 10th को सैलरी देना अलाउड होता है महीने की अगर आपके 100 एम्प्लॉय से ज्यादा है। 7th को सैलरी देना अलाउड होता है अगर आपके कम है एम्प्लॉय 100 से। हम जनरली क्या करते हैं, पहली डेट को पेमेंट देने की सोचते हैं, पहली डेट को सैलरी देने की सोचते हैं। अगर आप 7th डे सैलरी देते हैं तो 7 दिन आपका वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा मेंटेन होता है। सैलरी हमेशा 7th डे दीजिए। ज्यादा से ज्यादा खर्चा क्रेडिट कार्ड के थ्रू कीजिए। क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चा करने में क्या होगा कि आपको अगर मान लीजिए किसी को इमीडिएट भी पेमेंट करनी पड़ रही है आज, तो आपके बैंक अकाउंट से इमीडिएटली पैसा कट नहीं होगा, वो 30th डे बाद ही कट होगा, 30 दिन बाद ही कट होगा। यानी कि जब आप क्रेडिट कार्ड में बिल पे करेंगे तभी आपके अकाउंट से पैसा कट होगा। और जनरली आपके पास 30 दिन होते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए। लेकिन याद रखिए कि 30th डे तक पेमेंट कर दीजिए। 31वें दिन जाते ही 31 दिन 31 डेज पे आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट लग जाएगा। इसीलिए डे आपको नहीं मिस करना है, लेकिन पेमेंट आपको लास्ट डे करनी है। इसी तरीके से जब आप कोई भी सामान किसी से खरीदते हैं तो हमेशा क्रेडिट पीरियड पे नेगोशिएट कीजिए। अगर वो बोलता है कि 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है तो उससे कहिए नहीं हम तो 2 महीने के क्रेडिट पीरियड पे काम करते हैं। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड आपको मिले और आप बिल्कुल एंड में पेमेंट दीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। लेट पेमेंट करने के 3 तरीके हमने क्या सीखे दोस्तों। एक, सैलरी हमेशा 7th या 10th को पे कीजिए। दूसरा, क्रेडिट पीरियड पे नेगोशिएट कीजिए, 30 या फिर 60 डेज में पेमेंट कीजिए। और तीसरा, अगर आपको कोई पेमेंट इमीडिएटली करनी पड़ रही है तो उसको क्रेडिट कार्ड से कीजिए, ताकि आप क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा 30th डे के आसपास भर सकें और आपको एक्स्ट्रा 29 डेज मिल जाए। दूसरा तरीका दोस्तों जो है मैनुअली अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ा के रखने का, वो ये है कि पैसा लोगों से जल्दी लीजिए। यानी कि दीजिए लेट, लीजिए जल्दी। कोशिश कीजिए कि आप लोगों से एडवांस ले सकें। अगर आप लोगों को कोई सर्विस देना चाहते हैं तो उनको बताइए कि 50% पैसा आप एडवांस लेते हैं। अगर आप उन्हें कोई प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो उनको बताइए कि 25 to 40% पैसा आप एडवांस लेते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो पैसा आपको 1 साल बाद मिलने वाला था या 1 महीने बाद मिलने वाला था वो आपको शुरू में मिल जाएगा और आपकी वर्किंग कैपिटल हमेशा भरी रहेगी। अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे आप अमेजोन पे अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं,
अगर आप कैश ऑन डिलीवरी देते हैं तो आपको स्कीम्स नहीं देते, लेकिन आप अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते, अगर आप उनको बेसिकली वो आपको पे कर दें अगर पेटीएम से या फिर ऑनलाइन पेमेंट से, तो वो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम देते हैं, बहुत अच्छे आपको डिस्काउंट भी देते हैं। तो यही आपको भी करना है। अगर आपको कोई तुरंत पैसा दे तो उसको आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, थोड़ा सस्ते में भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास पैसा आज आ जाए वो बड़ी चीज़ है, रेदर देन कि पैसा 30 दिन बाद है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप पैसा जल्दी लें और कोशिश कीजिए कि आप पैसा लेट दें। तीसरा तरीका जो है दोस्तों मैनुअली अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप कर देते हैं, मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो पैसा अगर आपकी वर्किंग कैपिटल से निकल के जा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट गलत इन्वेस्टमेंट है। बहुत बार आप देखते हैं कि हम अपना पैसा लगा देते हैं ऐसी जगहों पे जो कि इनलिक्विड जगह होती है, मतलब यानी कि ऐसी जगह जहाँ से तुरंत पैसा बाहर नहीं निकल सकता, और बाद में हमारा वर्किंग कैपिटल अगर इफेक्ट होता है तो हम पैसा निकाल भी नहीं पाते और हमारी कंपनी बंद हो जाती है। तो आपको कभी भी वर्किंग कैपिटल वाले अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे आपका बैंक अकाउंट में ऐसा का ऐसा पड़ा रहे। भले ही आपको बहुत लोग बोलेंगे यार अगर तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं तो डालो ना इसको कहीं पे, 10% पैसा कमाओ, 20% पैसा कमाओ, मत कमाओ। पड़ा हुआ वर्किंग कैपिटल भरी हुई बाल्टी हमेशा बेटर होती है। लालच में मत जाइए कि इसको आप इन्वेस्ट कर दें। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो कोई लिक्विड जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, कोई ऐसी एप्लीकेशन में पैसा डाल के रखिए जहाँ से आप 48 आवर्स के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकें। अगर 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगता है आपको पैसा मिलने में तो वो सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस इन्वेस्टमेंट को अपने वर्किंग कैपिटल से मत कीजिए। तो दोस्तों मैं कंक्लूड कर देता हूँ, जो मैंने आपको 3 तरीके बताए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि 12 महीने का वर्किंग कैपिटल हमेशा आपके पास मेंटेन रहे। अगर वो मेंटेन नहीं हो रहा तो उसके लिए लोन भी लेना पड़े तो लीजिए, खर्चे कम करने पड़े तो कीजिए, आज लोगों को फायर करना पड़े तो कीजिए, आज काम कम करना पड़े लोगों को अपनी वर्किंग कैपिटल को बचाने के लिए प्रोडक्शन कम करनी पड़े वो भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन 12 महीने का पैसा हमेशा बचा के रखिए। दूसरा तरीका, ऑटोमेटिक मैनेज करने के लिए अपने पैसों को हमेशा बिजनेस फंड में डालिए, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 33% आएगा वर्किंग कैपिटल फंड में, 33% जाएगा टैक्स फंड में, 34% जाएगा पर्सनल फंड में। हर खर्चा पर्सनल फंड से होना चाहिए। हर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, वो पर्सनल फंड से होनी चाहिए। जो आपका बेसिकली ये फंड है वर्किंग कैपिटल वाला, उससे सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो, जो 48 आवर्स के अंदर अंदर आ जाए। तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको मैनुअल तरीका बताया मैनेज करने का पैसा, जिसमें आप क्रेडिट पीरियड का पूरा यूज़ कीजिए, जिसमें आप सैलरी लोगों को 7th को दे सकते हैं या 10th को दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके 30 डेज एक्स्ट्रा पा सकते हैं पैसे देने के लिए, और क्रेडिट पीरियड पे नेगोशिएट करके 30 से 60 दिन का क्रेडिट पीरियड ले सकते हैं लोगों से पैसा देने के लिए। वर्सेस पैसा लोगों से जल्दी लीजिए। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे आपको सस्ते में बेचना पड़े तो भी फर्क नहीं पड़ता, जल्दी आया हुआ पैसा हमेशा अच्छा होता है। तीसरा, इन्वेस्ट करने में हमेशा ध्यान रखिए कि पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए पर्सनल फंड से, आपके जो वर्किंग कैपिटल फंड है उससे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। उस पैसे को हमेशा बचा के रखिए ताकि आपका वर्किंग कैपिटल हमेशा अच्छा बना रहे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि किस तरीके से आप बिजनेस करते हुए अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं, हमेशा कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं ताकि आप लोगों को इंस्पायर करके रख पाएं और एक कंपनी को लॉन्ग टर्म चला पाएं।